हेलो एवरीवन। नमस्कार। होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। तो दोस्तों आज हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास 50-60 को मार्क्स से ज़्यादा थे पेट में, या फिर आपके पास तकरीबन 65 या 60% से ऊपर मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। और अगर आप SC ST PS में हैं तो आप 40-50% पे भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। बाकी आप अगर OBC, जनरल, EWS इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 50-60% पे भी के ऊपर या फिर उस पर शॉर्टलिस्ट होने का चांस रहेगा। तो आज हम बहुत शॉर्ट में एक डिस्कशन कर लेंगे कि अगर आपको इसमें 80 क्वेश्चन से ऊपर स्कोर करना है तो आपकी एक स्लाइड स्ट्रेटजी ऐसी क्या होनी चाहिए जिसमें आप बहुत कम एफर्ट लगा के 80 क्वेश्चन सही कर सकें। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप इतने क्वेश्चंस नहीं सही कर पाएंगे, अगर आप 70 से प्लस नहीं ला पाएंगे तो आप फाइट में नहीं आ पाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब भी तो आपको ऐसी प्लानिंग लेके चलनी चाहिए कि आपको 70 से ऊपर जाना ही जाना है। अगर आप थोड़ा भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 80 क्वेश्चंस आराम से सही कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लानिंग मैंने कैसे बनाई है, इसमें देखिए, लोअर यूपी ट्रिपल एस लोअर 2019 का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। उसका जो मेंस हुआ उसका मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें 270 मार्क्स दिया है, बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं रहा। उसके कुछ रीजंस रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे गिना दूंगा कि आप उसको फॉलो ना करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। और पेट का मेरा एक्सपीरियंस रहा जिसमें बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पाया, 78.5 मार्क्स है। तो इन सभी स्कोर्स के बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो अगर आप इनमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपके लिए थोड़ा बहुत जरूर बेनिफिशियल होगा। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपने अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो भी आपके लिए एक ये स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत जरूर काम करेगी। और मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपके पास 4 सेगमेंट होंगे: जनरल, हिंदी, मैथ्स और ग्राम समाज एवं विकास और जनरल नॉलेज का। ठीक है। तो आपको ये सबसे इजी क्या चीज है, सबसे इजी आपका है हिंदी। हाँ, मेरे मेरे वर्ड्स को माइंड करिए। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं, आपने यूपी बोर्ड से या फिर ऐसी जगह से पढ़ाई की है जहाँ पे आप हिंदी पढ़े होंगे, तो ये आपके लिए सबसे इजी होने वाला है। सबसे इजी होने वाला है मतलब आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप आराम से 25 में से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आराम सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको बस एक ही चीज ध्यान देना होगा कि आपको PYQ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कंप्लीट सिलेबस, यानी जितना आपका सिलेबस है। जैसे लोअर में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैं जल्दी में आपका संधि उतना अच्छे से नहीं पढ़ के गया था, मतलब ऊपर ऊपर देख लिया था और वहां पे 2 बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए, लेकिन दोनों वो गलत हो गए। वो क्यों? क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं पाया था। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जो बहुत आसान रहेगा और पता चलेगा कि आपने उसे पढ़ा ही नहीं, पता चल रहा है कि आप दिन भर विलोम पर्यायवाची रट रहे हैं और आप समाज को देखा ही नहीं, तो वहां से बहुत आसान क्वेश्चन उठा के दे दिया और आपने गलत कर दिया। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। इसमें बस एक ही चीज ध्यान देना है कि आपको कंप्लीट सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है आपको? कंप्लीट सिलेबस, यानी उसमें जितना भी मेंशन्ड है, कोई भी एक घटना चक्र की या फिर कोई भी एक आदित्य पब्लिकेशन, कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करिए। इसमें से आप आराम से 22-23 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाएंगे। ठीक है। और मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में भी आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोग जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होंगे वो पाई चार्ट, डेटा एनालिसिस और ऐसे सारणी वाले क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी, तो उसमें उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। वो सब बहुत ही आसान होते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसा सारणी बना के दिया रहता है और इसमें बोला रहता है कि इस साल में इतनी सेलिंग हुई, उस साल में उतना हुआ, और 2-3 कंपनियों का ऐसे सेल करके चार्ट बना के दिया रहता है। फिर आपसे पूछता है कि इसमें किसमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको एक अच्छी वीडियो देखनी है या फिर एक अच्छे ट्यूटर से उसको देख के समझना है और उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग एकदम देख के ही छोड़ देते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है। तो इसको आपको फोकस करना है कि इसमें जितना भी आपका सिलेबस मेंशन्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज किसी की आपने ज्वाइन कर रखी हो या कोई और चीज ज्वाइन कर रखी हो तो उसको पकड़िए, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। और आपका तीसरा सेगमेंट है ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम समाज एवं विकास को तो आपको बस ये सिर्फ इसी में एग्जाम में पूछा जाता है, लेखपाल में ही। तो आप इसकी एक कोई बुक ले लीजिए और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले उनको याद करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और उनमें मतलब मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वो चीज पूछी गई कि कोई स्कीम लाई गई है, उसमें कितने एज के लोगों को, एज ग्रुप को शामिल किया गया है, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। वो अगर बार बार चीजें पूछी गई हैं तो बस वो हो जाएगा, फिर से आएगा, फिर आप बना लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जरूर जाना है और जो भी चीजें पूछी गई थी उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स डेवलप करिए और उसके बाद में इसको रट्टा मार जाइए, पूरा पूरा याद कर जाइए। याद नहीं किया रहेगा तो इसमें दिमाग लगाए कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, आपको याद ही करना होगा। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप देख ही रहे होंगे, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स सब चीज़ पूछी जा रही है, और स्कीम्स भी। और कितने आने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या इसमें आपका साइंस भी है और करंट अफेयर भी है। यानी जहाँ लोअर में आपको साइंस अलग से मिलता है 30-35 क्वेश्चन, यहाँ पे साइंस और करंट अफेयर और पूरा जीके मिला के आपको कितना मिलेगा? 25 भी क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये सेगमेंट में अच्छा स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, लिटरली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जितना आसानी से लोगों को लग रहा होगा ना कि ग्राम समाज एवं विकास में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, हो जाएगा, आप देखिएगा पेपर के बाद बताइएगा, आप जीके में जो अच्छा नहीं स्कोर कर पाएगा ना, वो 80 क्रॉस करने में उसको डिफिकल्टी होगी। जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, और राइट रैंडम कहीं से 1 लाइन क्वेश्चन उठाएगा और सीधे आपको आंसर करना होगा। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आप तुक्का मारिए, फिर गलत करिए। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे जो एक मेन चीज़ आप कवर कर सकते हैं वो देखिए, साइंस जो है, साइंस पढ़ लीजिए। घटना चक्र का कोई भी मैगजीन ले लीजिए जिसमें आपको UPSSC से सिलेबस को कवर किया होगा, और जितने भी सारे इसके एग्जाम होते हैं UPSSC के, उसमें साइंस के आए हुए क्वेश्चंस कवर किया होगा, उसका भी एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। किसी एक डिफिनिट सोर्स से, अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी एक डिफिनिट सोर्स से, यानी जो ऑथेंटिक हो, जो क्वेश्चंस फंसा सकता हो, अच्छा देता हो, ऐसी कोई मैगजीन हो, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल हो, या फिर ऐसी कोई कोचिंग हो जिसका अपने पेड कोर्स ज्वाइन करा है। करंट अफेयर को रटना चालू करिए, क्योंकि करंट अफेयर में क्या है ना, करंट अफेयर में कम से कम आपके 5 to 7 क्वेश्चन पूछेगा। यानी देखिए 25 में से आपके 5 to 7 क्वेश्चन कम से कम इतने करंट अफेयर से आने हैं। हो सकता है ये 10 भी हो जाए, यानी कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन, यानी 25% इसका ये करंट अफेयर है। तो अगर आप करंट अफेयर नहीं याद करके रखिएगा तो आप मिस कर जाइएगा और प्रॉब्लम होगी। तो देखिए 270 ही स्कोर मैं क्यों कर पाया, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। मैं चाहता हूं कि आप उसको ना रिपीट करें, और आगे अगर आप लोअर का मेंस देते हैं या फिर UPSSC के थ्रू कोई भी और एग्जाम देते हैं, तो उसमें आप अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, इस बात को हम लोग कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला चीज अवॉइड करिए कि टू डीप रीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा डीप में किसी भी टॉपिक को मत पढ़िए। अगर आपको UPSSC के एग्जाम देने हैं तो आप ऊपर ऊपर से पढ़िए, जो इन्फॉर्मेटिव है उसको याद करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आप बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, उतना डीप पूछेगा नहीं और आपसे सिलेबस कवर नहीं होगा, सही चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फिर आप वहाँ पे मिस्टेक करेंगे। तो पहले आपको क्या चीज़ करनी है कि टू डीप रीडिंग अवॉइड करनी है। दूसरा आपको क्या करना है ना कि इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ भी एग्जाम में नहीं जाना है। तो क्या करना है, देखिए सिलेबस आप किसी भी कीमत पे कंप्लीट करिए, और इलेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव कहिए या निगेटिव कहिए, आपको टाइम मिल गया है तो आप क्या करिए, सिलेबस को खत्म करिए, किसी भी कीमत पे खत्म करिए। आप इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ मत जाइए कि हाँ यार हिंदी में मैंने आधा पढ़ लिया है, आधा नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर आधा उधर पढ़ लिया है कहीं से। आपको एक ऑथेंटिक सोर्स लीजिए, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसकी पूरी पूरी रीडिंग कर लीजिए, उसको पूरा पूरा पढ़ के खत्म करिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। याद करने का ही कमाल है, याद हो गया तो आप कितने भी ब्रिलियंट रहेंगे, आपके पास माइंड काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम फंसेंगे। तो आप याद करिए। और तीसरा है कि किसी के भी कोचिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक डिफिनेट अंदाजा मिल जाता है कि हाँ इस एग्जाम में किस लेवल तक पूछता है, कहाँ से चीज़ें आती हैं, कहाँ से चीज़ें कम आती हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि आप क्या चीज़ याद करें और क्या चीज़ नहीं याद करें। लेकिन ऐसे ही आप रैंडम सब कुछ पढ़ते रहिएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इवन अगर आप कुछ भी नहीं मेमोराइज किए हैं, अभी तक कुछ खास पढ़े भी नहीं है, फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद में आप पढ़ने के ऊपर जाएं। तो आपके लिए आसानी होगी सेलेक्ट करने में कि हाँ हमको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके याद करना है। और चौथी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लिस्ट कंसर्न है। लोग बोलते हैं यार 1/4 ही निगेटिव है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 100-200 करने के चक्कर में 10-15 क्वेश्चन आपने तुक्का मारा, उसमें से 12 गलत हो गया तो 1/4 है, फिर भी आपको वो 3 क्वेश्चन के मार्क्स लेके चला जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप एकदम उसके ऊपर फिक्स नहीं है कि नहीं आप नहीं स्कोर कर सकते हैं, तो आउट ऑफ 100 आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप आराम से छोड़ देंगे, तभी कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं इनको ऑथेंटिक बनाइए। जो 50-50 आते हैं उसमें तुक्का लगा दीजिए, लेकिन एकदम से तुक्का मत लगाइए कि नहीं एकदम से एकदम मार दिया, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी मार दिया, तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि वो गलत ही होगा, सही बहुत कम होता है और इसमें आपको लॉस ही होगा। तो आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। दोस्तों इन सब कुछ बेसिक चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से 80 to 85 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पॉजिटिव अप्रोच लगा के पढ़िए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।